दोपहर के समय चौक पे बनने वाली चाय की दुकान पर चहल पहल होती है। रवि एक नए सोच और सपने के साथ बाबूजी के पास आता है। दोपहर तेज होती है, लेकिन उसके मन में एक नया ख्याल उजला हुआ होता है, पर उसे नहीं पता सामने वाला बैठा व्यक्ति अंधेरों में जीना सीख चुका है। बाबूजी, एक सोच थी, गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का मन है। बच्चों के लिए कुछ किताबें, एक बेंच और एक अलमीरा, पढ़ने का माहौल बन जाएगा। लाइब्रेरी यहाँ? अरे बेटा, इस गांव के बच्चे पढ़ाई के नाम से ही भागते हैं। किताबें रख दी तो वो तो बस धूल चाटेंगी। दिन भर मोबाइल और क्रिकेट में बिजी रहते हैं। अरे लेकिन अगर उनकी जगह उनको पढ़ाई के लिए मिल जाए तो शायद पढ़ाई एक आदत बन जाए। पता है बाबूजी, शेखर मास्टर कह रहे थे कि स्कूल के बाद अगर बच्चे खुद भी कुछ पढ़ लें तो उनका भविष्य बदल सकता है। तू तो जैसे देश के बच्चों को उधार करने निकला है। गांव में तो लोग राशन की लाइन में लगने से रहे, और तू कह रहा है लाइब्रेरी खोलने से बच्चे आएंगे। अरे सपना बहुत अच्छा है, पर हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ आशाओं में जीना सही नहीं होता, असलियत जानना बहुत जरूरी होता है। पर कुछ लोग से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर सब हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे तो बदलाव कभी नहीं आ पाएगा। देखा है मैंने बदलाव के नाम पे लोगों के मुंह पे बाल गिरते हुए। एक जमाने में मैं भी कुछ करना चाहता था, पर समय ने सिखा दिया है जितना सोचोगे उतना ही दुखी रहोगे। तुम्हारा ये लाइब्रेरी का सपना भी टूट ही जाएगा। तो आप कह रहे हैं सपना देखना गलत बात है? अरे मूर्ख बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं बनी जो कल्पना में जीते हैं। तुम्हारे जैसे नए नए सोच वाले आते हैं, चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें बोलते हैं और फिर 2 दिन में गायब हो जाते हैं। मैं तो बस समय पे चेतना कर रहा हूँ। आप हर नए कदम में सिर्फ गिरने का डर क्यों ढूंढते हैं? कभी किसी के उठने की उम्मीद भी तो सोचनी चाहिए। उम्मीद सिर्फ दुखी करती है, और उम्मीद वही रखते हैं जो थोड़े बेवकूफ होते हैं। जो नहीं हो सकता उसका इंतजार सबसे ज्यादा थकाने वाला ख्याल देता है। समय बर्बाद मत कर रवि, मुझे बहुत काम है, जैसे चाय की चुस्की लेना। अच्छा बाबूजी, आप अपना काम करिए। आपने मेरी बात सुन ली, वही काफी है। धन्यवाद। समझदार हो तो मान जाओगे मेरी बात, वरना ना समझदार को तो इशारा भी काफी नहीं होता। ये बोल के बाबूजी शंभुनाथ का विश्वास थोड़ा भटका देते हैं, पर शंभुनाथ भी हार मानने वालों में से नहीं होता। शाम ढल चुकी होती है और पीपल के पेड़ के नीचे रवि सोच में डूबा बैठा होता है। ऊपर से पत्तों की हल्की हवा चल रही होती है और चिंटू उसे देखकर वहीं इंतजार कर रहा होता है। दोनों दोस्त मिलकर बातें करते हैं और पता करते हैं कि उनका दिन कैसा गया। अबे तो इतना उदास क्यों बैठा है? फिर बाबूजी ने कुछ कह दिया क्या? अरे हाँ यार, लाइब्रेरी का आइडिया सुनते ही बोले सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। हर बात में निराशा ही निकालते रहते हैं वो। अरे वो तो हमेशा ही वैसे बोलते हैं। जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था ना, तब भी उन्होंने यही कहा था, लड़का होकर सिलाई करेगा, अरे लोग क्या कहेंगे। पर देख, आज वही लोग मेरे पास आते हैं कपड़े सिलने के लिए। लेकिन हर बात की तरह उनका यही रवैया काट गया। लगता है जैसे किसी ने मन को चोट पहुंचा दी हो। उनका बोलने का तरीका ऐसे है जैसे हर नई सोच वाले को पाप कर रहा हो कोई। अरे उनकी जिंदगी का तजुर्बा उनको जो सिखा के गया है उसी को तो वो दोहराएंगे ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर नई सोच वाले कोई नया डब्बा बना रहे हो। तू अलग है रवि, तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं, पूरे गांव को उम्मीद देते हैं। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। किसी एक का सपना नहीं बचा रहा तू, पूरे गांव के बच्चों की हौसला बना के रख रहा है। अरे तो करना शुरुआत। किताबें तो मेरे छोटे भाई के पास भी पड़ी है, मैं ला दूंगा। एक पुरानी अलमीरा मामा के घर पे भी पड़ी है, एक पुरानी अलमीरा मामा के घर पे पड़ी है, वो मैं वहां से ले आऊंगा। मिल बांट के सब लोग काम कर लेंगे। नाम सोच रहा था मैं, उम्मीद घर, जहाँ हर कोई एक पल के लिए खुद पे विश्वास कर सके और अपनी पढ़ाई कर सके। उम्मीद घर, कमाल का नाम सोचा है। सुनते ही लगता है जैसे अंधेरे में रोशनी जल गई हो। भाई तू शुरू कर, मैं सिर्फ पहले दिन तेरे साथ हूँ। चल कल सुबह मिलते हैं। ये किताब बनाने का आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, और देखना लोग भी जुड़ते जाएंगे। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, पर तो वैसे भी हार नहीं मानने वाला। शायद बाबूजी को भी कभी समझ आना चाहिए कि कुछ सपने सच होते हैं अगर उन पे भरोसा किया जाए। वो दिन भी आएगा, तो पहले लाइब्रेरी तो खोल, बाकी उसके बाद ख्याली पुलाव बनाना। ये बोल के चिंटू और रवि के पास एक नया प्लान तो होता है, पर इस दर्द का और गांव की लाइब्रेरी का सपना धीरे धीरे सच होने लगता है। अगले दिन
गांव के पुराने कुएं के पास रवि बैठा होता है, लाइब्रेरी की पहली शेल्फ के लिए नए सामान खरीदते हुए। तभी गुलाबो वहां से गुजर रही होती है, जिसे रवि ने बचपन में देखा होता है, शादी से पहले, साड़ी पहने, हाथ में सिलाई की टोकरी लिए हुए। रवि, सुना है तू लाइब्रेरी शुरू कर रहा है। बहुत अच्छा किया बेटा, बड़े समय बाद किसी ने कुछ अलग सोचा है। शुक्रिया गुलाबो दीदी। लेकिन बाबूजी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अभी भी उनका दिमाग उनके घुटनों में ही है। अरे रवि, उनकी बात मत सुना कर, वो तो हर किसी को ही ऐसे डरा देते हैं। मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने भी एक समय सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोलने की सोची थी। 2 मशीन तक पैसा जोड़ पाई थी मैं। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, घर की औरत दुकान चलाएंगी, बेइज्जती हो जाएगी। इतने तकियानूसी ख्यालात। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने उनकी बात नहीं मानी और फिर भी सिलाई की दुकान खोल ली। 2 साल बाद चुपके से घर के एक कोने में मैंने सिलाई शुरू कर दी। पहला कस्टमर मेरी सहेली ही थी और आज 2 औरतें मेरी मदद करती हैं। बस ये बताने आई थी कि बाबूजी का हर सपना झूठा मानते हैं, पर हर सपना झूठा नहीं होता। उनका हर जवाब जैसे एक थप्पड़ होता है, न सिर्फ मुझे बल्कि हर उस इंसान को जो कुछ नया सोचता है। गांव में सब उनसे डरते हैं, पर सच तो ये है, उनके लफ्जों ने सबको जख्म दे रखा है। उन्हीं के पति ने छोटी सी किराने की दुकान खोली थी, बाबूजी ने बोला था बंद हो जाएगी। लोग भी हंसे थे। आज वो लड़का शहर में 3 दुकानों का मालिक है। तो ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, गांव के दूसरे लोगों को भी ठूस पहुंच रखी है क्या? नहीं रवि, तू अकेला नहीं है। उन्होंने बहुत लोगों को ऐसे निराश कर रखा है। पूरे गांव पर छा रखी है ये मातम। पर हर अंधेरे की रोशनी से नहीं, खुद के हौसले से बात बनती है। शायद तेरा ये उम्मीद घर वही रोशनी बन जाए। आपका विश्वास मिल गया तो लगता है कि हर बात सही होगी। कल उनसे मिलूंगा एक आखिरी बार, उनकी अकल को ठिकाने लगाने। क्या तू उनको मारने जा रहा है क्या जान से? अरे नहीं, बस बातों में उलझाने जा रहा हूँ। ये बोल के रवि के मन में एक नया ख्याल तो आ जाता है, पर वो ख्याल कितना सिनिस्टर होता है और कितना वैलिड, ये तो फाइनल एक्ट में हमें अभी पता चलेगा। सवेरा होता है, लेकिन रवि के दिल में तूफान होता है। गांव के बीच जैसे वो चलते हुए जा रहा होता है, उसके मन में एक ही ख्याल होता है कि आज बाबूजी को कन्फ्रंट करना और उनसे बात करना कि क्या उसका सपना छोटा है कि नहीं। शंभुनाथ बाबूजी फूल चढ़ा रहे होते हैं और रवि वहां जाके खड़ा हो जाता है। आज उसकी आंखों में शंका नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। बाबूजी, एक बात पूछनी थी, आप हर बात को बुरा क्यों सोचते हैं? अबे फिर से शुरू हो गया तू। मेरे पास वैसे ही जीने का समय ज्यादा नहीं है और तू वो समय भी बर्बाद करता रहता है। तुझे तो समझना चाहिए था कि सपने देखे जाते हैं पर हमेशा सच नहीं होते। बस उतनी ही सोच होती है जितना पैरों में चादर फैलाने की शक्ति। पर हर सपना तो झूठा नहीं होता। आपको क्या लगता है, अगर लोग गिरेंगे तो वो चढ़ाई छोड़ दें? अबे मुझे क्या मतलब लोग पहाड़ पे जो करें उससे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ रवि कि हर जगह सिर्फ अपना फायदा देखते हैं लोग। मैं भी कभी सपने देखा करता था। गांव में एक अंग्रेजी स्कूल खोलने का सपना था मेरा। फिर मैंने फॉर्म भरा, लोगों से बात करी, पर जब पैसे की बात आई सबने हाथ झाड़ दिए और ये बोला कि ये काम तो नहीं हो पाएगा। और तब से आपने सपने देखने छोड़ दिए क्या? अरे उसके बाद से सपना देखा ही नहीं, सपने देखने की सच्चाई सीख ली मैंने। मैं तो बस इतना समझ गया कि जिस रास्ते पर गिरना लिखा हो वहाँ से पीछे हट जाना ही ठीक रहता है। तेरे जैसे लोग वो गलती करते हैं जो मैंने की थी और मैं उन्हें बस बचाना चाहता हूँ इस गलती से। पर बाबूजी, अगर हर इंसान सिर्फ डर के रहेगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। गुलाबो दीदी ने भी तो सिलाई का काम शुरू किया था, उन्हीं के पति ने दुकान खोली थी और उनको आपने भी मना किया था, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया और आज वो सब खुश हैं। अबे तो उनकी किस्मत चल गई, इसे ये मतलब थोड़ी ना कि तेरी भी चल जाएगी बेवकूफ। तू कहना चाहता है कि मैं किसी के सपने को बचा के रख सकूं? आप सिर्फ एक बार लाइब्रेरी खुलने दीजिए, बच्चे वहाँ बैठकर खुद पढ़ाई करेंगे। शायद आपको लगे कि अंधेरा हर वक्त सही राह नहीं दिखाता है। अंधेरा? हाँ, क्या पता वैसे ये बच्चे लाइब्रेरी में इंग्लिश किताबें पढ़ने आ जाएं और मेरा जो अंग्रेजी स्कूल खोलने का सपना था वो भी धीरे धीरे सच हो जाए। पर मैं कुछ वादा नहीं कर सकता बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस आपका एक कदम वहां तक ले जाने के लिए काफी रहेगा। आजकल के लड़के काफी जिद्दी होते हैं, पर कभी कभी जिद भी सही होती है। चलो, तुम्हारा काम मुझे सही लग रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीते रहो रवि बेटा।
शुक्रिया बाबूजी, आपने मेरे सपनों पर भरोसा रखा। चिंता मत कर, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ, हंसूंगा नहीं, और इस बार तेरा फुल सपोर्ट करूंगा बेटा। ये बोल के बाबूजी और रवि की दोस्ती हो जाती है। दोनों में एक समझ बन जाती है कि आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और रवि का सपना उसकी लाइब्रेरी खोलने का धीरे धीरे सच होने लगता है।